नमस्कार। आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर कोरोना महामारी में हमें क्या करना है, इस पर एक नई वीडियो में बात करते हैं। आज कोरोना वायरस से पैदा हुई वर्तमान महामारी यानी कोविड-19 का प्रकोप किस दवा से खत्म होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पूरी दुनिया के रिसर्चर पिछले 6 माह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को राहत कब मिलेगी, ये बात साफ नहीं है। वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लोग मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी देह को दूसरी देह से दूर रख रहे हैं, स्वच्छता और हाइजीन जैसे उपायों को अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस के संक्रमण मामले तेजी से इजाफा हो रहे हैं। ऐसे में लोग डर के साए में जी रहे हैं। अभी तक एक ही बात साफ है, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत है, उन पर इस कोरोना कोविड-19 वायरस का हमला घातक नहीं होगा। लेकिन एक अंधेरी बात है कि इस कोविड कोरोना के विरुद्ध हमारे शरीर में इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ये बात साफ नहीं है। रोग का खतरा सामने है और इम्यूनिटी से होने वाले बचाव के बारे में कंफ्यूजन है। तो फिर क्या करें? सरल समझ की बात है, वो सारे तरीके जिनसे नुकसान नहीं हो, उनकी मदद से इस शरीर की रक्षा की तैयारी करें। पुराने अनुभव और आजमाए हुए तरीकों पर हम लोग अपना समय दें, मेहनत करें और रिसोर्सेज लगाएं, ताकि इस विपदा में भी कोई ना कोई हमारा सहारा जरूर बने। शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रतिरक्षा तंत्र को या इम्यूनिटी को किसी खान पान या प्रैक्टिस से तत्काल और शर्तिया 100% श्योर एंड सर्टन बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन देखा गया है कि जो लंबे समय से अच्छा खान पान करते हैं, उनकी आदतें स्वास्थ्यवर्धक हैं, उन लोगों में इम्यूनिटी ज्यादा है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ दावों को विशेषज्ञों और सरकारी स्तर पर भी प्रचारित किया गया है, जिनमें गर्म पानी पीना, हल्दी और नमक के घोल से गरारा करना जैसे अनेक तरह के उपाय बताए गए हैं। इन अधिकांश उपायों या सुझावों का कोरोना वायरस को रोकने में किसी प्रकार का प्रभाव है, इस बारे में अभी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन तथ्य है कि जब कुछ भी ज्ञात न हो तो जो जानकारियां हैं उन्हें कंट्रोल्ड अमाउंट में, उनकी मात्रा अधिक ना करें, ताकि शरीर में कोई दूसरे दोष ना हो, और इन उपायों का इस्तेमाल कर लेना समझदारी हो सकती है। ध्यान रहे, सभी लोग मानते हैं कि कोरोना जैसे वायरस संक्रमण होने पर हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी है, वही हमारा बचाव करेगी। सभी लोगों का मानना है कि इम्यूनिटी या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने का सबसे सरल और बेहतर तरीका है पर्याप्त नींद। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो खून में कोशिकाएं हैं वो संक्रमण से लड़ती है और इन्फेक्शन के बुरे प्रभावों को शरीर से दूर करने के लिए कार्य करती है। तनावों से रहित 7 घंटों से कुछ अधिक नींद अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में हम देर रात तक कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते हैं, देर तक काम करते हैं। कुछ लोग बहुत अधिक मात्रा में कॉफी के रूप में कैफीन लेने के आदी हैं। कुछ लोग शराब जैसी कुछ नशीली चीजों का सेवन करते हैं। तो इनसे हमारी नींद की मात्रा और गुणवत्ता खराब हो रही है। कम नींद से शरीर में हार्मोन्स न केवल तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर कर देते हैं। अच्छी और पर्याप्त नींद लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने सोने का समय तय कर लें। सोने के लिए बिस्तर पर जाने से 1 घंटे पहले स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस छोड़ दें। देखा गया है कि जो सफल और कामयाब लोग हैं वो सोने से पहले आधा घंटे तक कुछ पढ़ते हैं, जिसमें कामयाब लोगों की जीवनियां हो सकती हैं, इतिहास की जानकारी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बातें हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प की जानकारी हो सकती है। पढ़ने से तनाव से मुक्ति और स्वयं को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। अतः इम्यूनिटी बनाने के लिए जरूरी है कि हम ठीक समय पर सोएं, पूरी नींद लें और अपने ध्यान को सोने से पहले सोशल मीडिया पर भटकने ना दें। अच्छा सोने के साथ साथ एक और बात जरूरी है, सुबह जल्दी उठना और उठकर एक्सरसाइज करना। नियमित व्यायाम और सभी प्रकार के शारीरिक परिश्रम हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। स्टडीज कहती हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से शरीर में न्यूट्रोफिल्स सेल्स बनती हैं, जो सभी अनवांटेड
टाइफाइड, बैक्टीरिया और कभी कभी कुछ खतरनाक वायरस को भी मारने के लिए काम करती है। सुबह सूरज की धूप में योग और व्यायाम करने से जो विटामिन डी प्राप्त होती है शरीर को, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भारी मददगार होती है। अधिकांश स्वस्थ और कामयाब लोग जल्दी उठते हैं और कम से कम 3 घंटे अपने शरीर पे निजी कार्यों में वक्त लगाते हैं और अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की ओर ध्यान देते हैं। खुलकर हंसने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। तो जब भी मौका मिले अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और नहीं तो स्वयं के साथ खुलकर हंसें। हमने संगत और संतुलित जानकारी देने के लिए श्रीदेवी क्लासेज चैनल के हेल्थ केयर प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियो बनाई है, जिसमें हमने कोरोना के बारे में भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है और बताया है कि हम खान पान से अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे और स्वच्छता से कोरोना का कैसे दूर करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन सब की मदद से हम कोरोना वायरस संक्रमण से स्वयं का बचाव कर सकते हैं। निश्चित रूप से किसी दवाई, वैक्सीन या मेडिकल साइंस की कोई दूसरी मदद आवश्यक है। जब तक वो उपलब्ध नहीं होती, हमें उसका इंतजार करने की भी जरूरत है, लेकिन तब तक व्यक्तिगत सावधानी और पूरी सजगता बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति खुद को तो संक्रमण से बचाकर रखे ही दूसरों की भी सुरक्षा करे। हमें यकीन है हम सब मिलकर इस संकट और विपदा से पार पाएंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही।